प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मिथिलेश पांडे आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए पुनः ऑनलाइन उपलब्ध हूँ। बेटा, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आज आपको अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रखने पर बनता है उसका हम रे डायग्राम खींचेंगे। तो बेटा आपको मैं एक बार फिर से जो रूल है प्रतिबिंब बनाने का मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे पहला रूल ये है कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण अगर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर के आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। फिर रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 है बेटा आपका, देखिए, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौटती है। रूल नंबर 4, अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर तिर्यक आपतित होती है तो वो तिर्यक उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। तो इस जो 1, 2, 3, 4 है, ये 4 रूल में से हम चूंकि आपको बताए हैं कि प्रतिबिंब बनने के लिए 2 रे डायग्राम एक दूसरे को इंटरसेक्ट होना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 इसमें से कोई 2 हम यूज करते हैं, और आप 2 से ज़्यादा भी यूज कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 चाहिए। तो अब हम आपको रे डायग्राम पे आते हैं। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। पहला, जब वस्तु का मतलब बिंब, अब बिंब का जो प्रति बनता है वो प्रतिबिंब हो गया, इमेज। तो जब वस्तु अनंत पर हो, मैंने आपको 6 केस कल मैंने बता दिया था, अब खाली रे डायग्राम का है बेटा। तो अगर वस्तु अनंत पर है तो अनंत से जो किरणें आती हैं, ये दिमाग में रखेंगे, जो अनंत से किरणें आती हैं या बहुत दूर से किरणें आती हैं तो किरणें आपस में समांतर होती हैं। जैसे देखिए, किरणें, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये किरणें तीनों आपस में समानांतर हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, ठीक है। और लेकिन ये तीनों आपस में समानांतर तो हैं, लेकिन ये मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है। खैर, अब देखिए, अगर वस्तु अनंत पे है तो किरणें आएंगी। अब देखिए, रूल नंबर 1 क्या कहती है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें कहाँ से जाएंगी? फोकस से। ये देखिए, यहाँ भी मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें कहाँ से जाएंगी? फोकस से। तो इस फोकस पर किरणें आपस समांतर, इस फोकस पर इमेज बनेगा। कैसा? अत्यधिक छोटा, एक तरह से पॉइंट इमेज बनता है, अत्यधिक छोटा, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक एवं उल्टा। इस केस में देखिए, ये मैंने थोड़ा सा ये यहाँ पर एक वस्तु रखी है। इस वस्तु में किरणें जो चल रही हैं बेटा, किरणें आपस में तो समानांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है। तो अब देखिए, मैं रूल क्या लगाया, ये किरणें यहाँ से आई तिर्यक, तो पोल से पुनः यह क्या हो जाएंगी? वापस लौटेंगे, परावर्तित होंगी। दूसरा, किरणें फोकस से आई तो ये देखिए जो वापस लौटी, ये रूल नंबर 4 है। दूसरा, किरणें फोकस से आई तो परावर्तन के पश्चात कहाँ चली जाती है? मुख्य अक्ष के समानांतर, ये रूल नंबर 2 है। तो हमारा खाली 2 से ही काम चल जाता। और यहाँ पर देखिए, इस वस्तु का एक प्रतिबिंब A', B', वास्तविक और उल्टा और बहुत छोटा। हालांकि ये पॉइंट तो नहीं बनता, थोड़ी सी उससे बड़ी साइज बनेगी, लेकिन अब ये है कि ये बनेगी कहाँ? फोकस तल पे बनती है। ये तो एकदम फोकस पे बनी, मुख्य फोकस पे। ये फोकस तल पे, फोकस तल किसे कहते हैं? ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो और मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले या जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। तो बेटा, जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसमें 2 केस हम लोग देख सकते हैं। पहला, ऐसे याद रखिएगा, जब किरणें आपस में समानांतर हो और मुख्य अक्ष के समानांतर हो तब प्रतिबिंब मुख्य फोकस से बनेगा। और अगर किरणें आपस में समानांतर है लेकिन मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है
तब प्रतिबिंब फोकस तल पे बनेगा। तो ये बेटा पहला रे डायग्राम है। दूसरा, हालांकि मैंने यहाँ पर 3 खींच दिया है, ये 2 से ही काम चल जाता। जैसे तीसरा मैंने दिखा दिया, ये देखो सी से किरणें आई अब पुनः सी से वापस हो जा रही हैं, तो प्रतिबिंब हमारा बन जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ देखिए दूसरा केस क्या है, जब वस्तु अनंत एवं सी के बीच में हो। तो बेटा देखो, अनंत और सी के बीच में है वस्तु ए बी, तो हम 2 रे जो रूल हमारे पास है, 2 रूल का सहारा लूँगा मैं। पहला सहारा में क्या ले लिया, ए से चलने वाली किरणें जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, कहाँ से जाएगा, पहला नियम कहता है फोकस से जाएगा, तो मैं इसको फोकस से भेज दिया। और दूसरा मैंने क्या लिया, ए से चलने वाली किरणें अगर सी से गुजरती है, तो देखिए सी से चली अब पुनः सी के रास्ते में क्या हो गई, वापस हो गई। तो देखो बेटा, एक परावर्तित किरण ये और एक परावर्तित किरण ये ए डैश पे काट रहे हैं, इसका मतलब ए का प्रतिबिंब कहाँ बना, ए डैश पर। ठीक है, तो ये, और एक और भी होता है जो इसमें दिखता है ना, जैसे ये बी है ना ये, तो बेटा इस पर भी किरणें चलती हैं। ये देखिए ये प्रकाश की किरणें यहाँ भी चली और फिर यहाँ से क्या हो जाएंगी, वापस हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष जो होता है वो दर्पण पे क्या होता है, लंबवत होता है। तो जो किरणें लंबवत आती हैं उसका I 0 होता है, तो उसका R भी 0 होगा, पुनः वह उसी मार्ग से वापस होती है। यहाँ पर देख लिए, अगर वस्तु है C और अनंत के बीच में बेटा, तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच में बनेगा। कैसा, साइज में कैसा, तो देखिए यहाँ पर होता है अत्यधिक छोटा, तो यहाँ होगा छोटा। यहाँ प्रतिबिंब F पे था, तो अब प्रतिबिंब F से इधर बढ़ेगा, क्योंकि हम वस्तु अनंत से जब इधर बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब F से इधर बढ़ेगा। तो देखिए यह आपका बनता है वस्तु से छोटा, ये तो बहुत छोटा था, ये अत्यधिक थोड़ी फोकसिंग में दिक्कत, हाँ ये अत्यधिक छोटा, और ये आपका क्या हो गया, छोटा। वास्तविक और उल्टा, सी और एफ के बीच में। तीसरा केस क्या है, जब वस्तु सी पर हो। अब देखिए यह वस्तु उठ करके अब यहाँ आ गई, तो प्रतिबिंब भी इधर से खिसक करके सी पे आ जाएगा। तो देखिए अगर सी पे हम वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है। देखिए कैसे, ये बेटा ए बी हमने वस्तु रख दिया है, ए से चलने वाली किरणें जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, कहाँ से जाएगा, फोकस से। दूसरा मैंने भेज दिया, रूल नंबर 2 यूज कर लिया, फोकस से होकर के किरणें जा रही है, तो ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समानांतर। तो एक परावर्तित किरण ये, एक परावर्तित किरण ये, यहाँ पे काटी, इसलिए ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश उल्टा बना, वास्तविक बना और वस्तु के साइज के बराबर होता है। तो जो इमेज बनता है सी पर, वस्तु के बराबर साइज और रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये अब आप कहेंगे सर इसमें देखो हम रूल नंबर 3 का सहारा नहीं लिए, क्योंकि यहाँ से किरणें हम सी पर भेज ही नहीं सकते हैं। तो 4 रूल जो आपके दिए हैं, कोई 2 रूल हम यूज करते हैं, और ये दिमाग पर रखेंगे कि ज़्यादा रूल नंबर 1 और ये सी वाला ज़्यादा यूज होता है। अब फिर भी जैसी जहाँ आवश्यकता होती है उस तरह से हम लोग यूज करते हैं। अब आ जाते हैं चौथा, जब वस्तु सी एवं एफ के बीच में हो, यानी अब देखिए इस वस्तु को अब मैं आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, आगे मूव करा रहा हूँ, तो अब प्रतिबिंब कहाँ करेगा, इधर मूव करेगा। और ये देख रहे हैं जैसे पहले एफ पे है अत्यधिक छोटा, आगे शिफ्ट किया एफ और सी के बीच में, उससे बड़ा हो गया, फिर वस्तु और इधर आई तो ये घसक के अब सी पर आ गया बराबर। तो आप समझ सकते हो कि अब इसके आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो ये प्रतिबिंब जब इधर आएगा तो ये वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बेटा चौथा आपका है जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो। तो देखो सी और एफ के बीच में पहला ए बी हो गया, ए से चलने वाली किरणें जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये देखो बेटा ये ए बी जो है वो एफ पे नहीं है, याद रखना, जो वस्तु है वो सी और एफ के बीच में, थोड़ा इधर खिसका दिए हैं,
और आप कहीं भी ले सकते हो इमेज इसी तरह, मतलब रे डायग्राम ऐसा ही होगा, लेकिन ये यफ पे नहीं है। ये अगला कहाँ से गया बेटा, यफ से गया। फिर अगला, अब देखिए दूसरी किरण हमने ले लिया, ये सी से होकर जाएगा, ये देखो सी वाली किरण वक्रता किरण से ऐसे गया, सी से होकर किरणें आएंगी और ऐसे पुनः क्या हो जाएंगे, वापस। तो ये दोनों परावर्तित किरण ए डैश पे काटी और ये बी, तो ए का ए डैश पे प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी से परे, सी से परे, लेकिन अनंत पे नहीं, सी से परे मतलब अनंत और सी के बीच में, सी से परे अर्थात अनंत एवं सी के बीच में, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा हो गया, रियल है इनवर्टेड। तो ये बेटा आपका अभी 4 केस मैंने आपको बता दिया रे डायग्राम। और एग्जाम लीजिए कि आज इसको देखने के बाद आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि, और कहीं भी स्केल वगैरह से नहीं खींचना होता है, हाथ से दर्पण बनाइए, रे खींचिए, फोकस से भेजिए ऐसे, क्योंकि यह एक रे डायग्राम है, ये केवल ये शो करता है कि प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे जा रही हैं। अच्छा, 4 नंबर जो आपका हो गया बेटा, चौथा के बाद अब आपका 5वां जो है, ये देखिए 5वां केस क्या है, जब वस्तु F पर हो। अब आप देखिए यहाँ पर आपका क्या था, अब ये C और F के बीच में था, तो अगला वस्तु कहाँ रखेंगे, F पर, फिर अगला क्या रखेंगे, F और P के बीच में। तो अब मैं इस वस्तु को C और F के बीच में ना होकर के F पे रखता हूँ। ये देखिए, अगर अब बेटा मैं F पे रख दिया AB, अब बताइए AB है, तो सबसे पहले A से चलने वाली किरणें जो मुख्य अक्ष के समानांतर है कहाँ से जाएगी, रूल नंबर 1 कहता है फोकस से जाएगी। ये देखिए। दूसरा, C से चलने वाली किरणें, ये देखो दर्पण से टकराई, पुनः उसी मार्ग से वापस हो गई। अब देखिए ये दोनों किरणें क्या हैं, आपस में समानांतर है। तो ये किरणें जाके कहाँ मिलेंगी, यह किरणें जाकर के अनंत पे मिलेंगी, मतलब कहीं मिलेंगी नहीं। 2 किरणें अगर आपस में समानांतर है तो अगर कोई पूछे कि कहाँ मिलेंगी, तो कहीं मिल ही नहीं सकती हैं, तो हम लोग कह देते हैं कि अनंत पर मिलेगी। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इमेज अनंत पर बनेगा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा, वास्तविक एवं उल्टा। तो आप बेटा एक चीज़ देख रहे हो कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति में क्या हो रहा है, पहला केस में क्या है, अत्यधिक छोटा, दूसरे केस में क्या है, छोटा, तीसरे केस में क्या हुआ, बराबर, चौथे केस में क्या हुआ, बड़ा, और 5वें केस में क्या हो गया, अत्यधिक बड़ा। ये दिमाग में रखेंगे। फिर अगला क्या है, अब वस्तु को कहाँ रखूँ, अब वस्तु को रखूँगा F और P, यानी P और F के बीच में। ये देखिए P और F के बीच में, यह मैंने A भी रख दिया। अब इसमें बेटा क्या होगा, सबसे पहले A से समानांतर किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे चलेंगी, अब परावर्तन के पश्चात कहाँ से गई, फोकस से, नियम नंबर 1। अच्छा, दूसरा नियम नंबर 3 क्या है, ये किरणें यहाँ से चलेंगी, परावर्तन होने के पश्चात कहाँ से गई, C से, C से मतलब वापस लौट आई। अब देखो ये जो किरणें यहाँ है, क्या ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं काटेंगी, नहीं काटेंगी, क्योंकि ये आपका फैलाव हो रहे, अपसरित हो रही है, फैल रही है, ये कभी नहीं काटेंगे। लेकिन ये देखेंगे हम कि क्या ये दोनों किरणें अगर हम बैक करेंगे तो ये नहीं लगता है कि A डैश से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसका मतलब है कि इसका प्रतिबिंब आभासी रूप में दर्पण के पीछे A डैश B डैश बनेगा, और कैसा, वस्तु से बड़ा, आभासी, सीधा, दर्पण के पीछे। अच्छा, एक यहाँ से भी जाएगा बेटा, देखो ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे वापस आ जाएगा, ठीक है, ये इसमें किरण। अब इसका मतलब हो गया कि जो छठा केस है, जब वस्तु P और F के बीच में हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आभासी, सीधा, यानी वर्चुअल या इरेक्ट बनता है। ये बेटा 6 केस आपके हो गए। अच्छा, अब एक चीज़ मैं बता दूं, 5 केस में आपके जो प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक एवं उल्टा बनते हैं, लेकिन ये छठा केस है जब वस्तु F और P के बीच में बनता है, तो इस समय प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा। यही एक कारण है
जिस कारण से आपसे पूछा जाएगा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब, तो आप कहेंगे आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण में भी मैंने आपको रे डायग्राम बनाया नहीं, लेकिन उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब, आभासी एवं सीधा छोटा। लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा तथा इस वाले केस में आपका क्या हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। यानी अवतल दर्पण में आपको दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त हो सकते हैं। एक आपका मैक्सिमम जो आपके बनते हैं वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है, एक केस में आपका आभासी एवं सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ठीक है बेटा, आज का केवल इतना ही रहेगा। कल हम लोग जो है उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जो बनेगा रे डायग्राम, उसको हम लोग देखेंगे। आज आपके होमवर्क में क्या है कि जितने आपको रे डायग्राम बताए हैं वो रे डायग्राम आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे। और कोई बच्चा अगर बिना स्केल वगैरह से हाथ से ही खींचना है और आप खींच लेते हो तो आप हमको भेजिए, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप रे डायग्राम बना करके व्हाट्सएप पे करो। ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।